result only we can understand. सर संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, अभी क्या रणनीति रही है कि आपको Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. The deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why fine. Time is there. Time is there. के सुरेश को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया क्योंकि पहले हमने डेप्यूटी स्पीकर को लेकर पद मांगा था, लेकिन क्योंकि दिया नहीं गया हमें और हमने बकायदा उनके कॉल का इंतजार भी किया, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अदिति, क्योंकि आप इससे पहले बता रही थी किस तरीके से एक बहुत बड़ा झटका ये विपक्ष के लिए होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ अदिति अगर देखा जाए, क्योंकि एनडीए एकजुट है, हालांकि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी कल तस्वीर सामने आएगी, लेकिन दूसरा पहलू अगर देखें तो क्या ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा एनडीए के लिए? देखिए होगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से लिटमस टेस्ट में सरकार पास होती नजर आ रही है। लेकिन अभी जो हमने बाइट सुनाई उसको डिकोड करें हैं तो देखिए उन्होंने कहा कि 11:50 तक हमने इंतजार किया जी, लेकिन जब हमें ये समझ आया, और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 बार से भी हमने ये पद मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं है आंकड़ों के लिहाज से, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया। और हमने 2014 में भले ही डिप्टी स्पीकर बने थे, लेकिन 2019 में रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन की बात कहकर कि आप नहीं हैं, उस लिहाज से डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार हमारा डिप्टी स्पीकर कन्वेंशन के लिहाज से, उस प्रोसेस के लिहाज से हमारा बनता है। फिर भी हमने 11:50 तक वेट किया, उसके बाद के सुरेश ने नामांकन भरा। अब आप देखिए कि चुनाव कैसे होता है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें आप एक साधारण चुनाव होता है, सांसद अपना स्पीकर चुनते हैं, उस पर एक चुनाव होगा, ये प्रक्रिया होगी। अब ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले अभी दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए 17वीं लोकसभा के दौरान डिप्टी स्पीकर का पद पूरे कार्यकाल खाली रहा था क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन नहीं था। ऐसी स्थिति में इस बार अपना हक मानता है विपक्ष, ममता बनर्जी ने विरोध जता दिया है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए आगे है, लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी तरह की वोटिंग सरकार अभी चुनी गई है, वो लिटमस टेस्ट के रूप में होगा। लेकिन फिलहाल सरकार से जुड़े सूत्र कह रहे हैं जाहिर तौर पे आंकड़ों के लिहाज से हम कंफर्टेबल हैं, हमें पता है। और किसी भी स्थिति में सरकार के जो पीयूष गोयल का, राजनाथ सिंह का जो बयान आ रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है, उन्होंने ये कह दिया कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सदन का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। बयानों में तब्दीली देखिए आप। ऐसी स्थिति में अब ये नजर आ रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर को